आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज समेत मनी लॉन्ड्रिंग GIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL से ना निकालने का फैसला। तमाम अफराद से मुताल्लिक GIT की सिफारिशात का अलहदा जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना बैठक में अहम फैसले। पाकिस्तान और जापान के दरमियान दिफाई ताउन, चीन से मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे समेत 20 नकाती एजेंडे पर गौर। फवाद चौधरी काबीना फैसलों पर कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वफाकी हुकूमत महलाती साजिशें करना छोड़ दे। इंतकाम से पहले सोचा होता तो ऐसी कैफियत पैदा ना होती। शोर मचाया तो आपकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। मुर्तजा वहाब के वार बोले, विफाक पीपल्स पार्टी का इंतकाम सिंध के अवाम से न ले। हमें किसी पोर्टल की जरूरत नहीं, अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। तर्जुमाने सिंध हुकूमत ने PTI MPs के राब्ते करने का दावा भी कर दिया। हम दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं छोड़ सकते हैं। वजीर आला चीफ मिनिस्टर जो है वो फौरी तौर पर रिजाइन करें और ये एक तरीके से हमारी वार्निंग समझ लें और फिर उसके बाद आपकी मर्जी है मामला जिस तरफ जाए। दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं रख सकते, खदशा है। बतौर वजीर आला मुराद अली शाह शवाहिद तबाह कर देंगे, फौरी मुस्ताफी हो। खुर्रम शेर जमान अपने मुतालबे पर कायम। सिंध हुकूमत को अवाम के मसाइल हल करने के लिए 25 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। मजीद कहा कि मामलात बेहतर ना हुए तो हुकूमत नहीं चलने देंगे। करप्शन की बारात मुफाहमत की सियासत की ट्रेन में सवार होकर अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवा दवा। सन 2018 के इलेक्शन का पुल आया, उस पुल से ये गिर गई है नहर में। नहर में एहतसाब का पानी है जिसमें ये सारे बाराती जो है ना वो गले गले तक अब इस वक्त डूबे हुए हैं। अब करप्शन की गाजरें इन्होंने खाई। अब खाने के बाद अब जब इनका दर्द शुरू हुआ है तो इलाज तो होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब के अपोजिशन पर तंज के नश्तर। करप्शन की गाजरें खाने वालों का इलाज तो होगा, इल्जाम हमें ना दें, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इक्तदार की फिक्र है ना किसी चोर डाकू की धमकियों में आएंगे। इक्तदार गया तो बोरिया बिस्तर लपेटकर घर चले जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत गिरा रहे हैं, ना हमारी हुकूमत गिराई जा रही है। सियासत में कुछ अखलाकी इश्यूज मौजूद है जिन पर बात होती रहती है। आइन से बालातर कोई इकदाम नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में आबे साफ अथॉरिटी बनाने का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी से हाथ मिला सकते हैं। अपोजिशन हुकूमत गिराने नहीं, कानून साजी के लिए मुत्तहिद हो। अब एहतसाब के नाम पर जुराइम का सिलसिला रुक जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की गैर रस्मी गुफ्तगू। चौधरी निसार के बयान के रद्द-ए-अमल में बोले, अगर बयानबाजी ना होती तो कुछ और ही होता। फ्लैगशिप रेफरेंस में मुलजिम नवाज शरीफ की बरियत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अल अजीजिया रेफरेंस में भी सजा 7 साल से बढ़ाई जाए। नैब ने अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। उधर अल अजीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। दरख्वास्त वापस कर दी, कल दोबारा दायर किए जाने का इम्कान। जंगलात अराजी केस में सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर इजहार मायूसी। जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं? वजीर आला के अहकाम से जंगलात की जमीन अलॉट हो रही है, काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद बोले, क्या बहरिया टाउन से जंगलात की तमाम अराजी वागुजार करवा ली गई? मजीद इल्तवा नहीं देंगे। सिंध हुकूमत से 8 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया गया।
1 जनवरी 2019 बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में साले नौ के पहले दिन रंगारंग परेड का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने अपने सकाफती रंग बिखेरे। मौसीकी, रक्स और फनपारों ने लोगों के दिल जीत लिए। बरतानिया में नए साल का शानदार इस्तकबाल। 12 बजते ही दरियाए थेम्स पर शानदार आतिशबाजी। आसमान रंगो नूर में नहा गया। लोगों ने दिल खोलकर साले नौ को खुशामदीद कहा। खुशामदीद 2019। दुनिया भर में नए साल का भरपूर इस्तकबाल। पेरिस, बार्सिलोना, बर्लिन, बोन, एथेंस, इस्तांबुल, मॉस्को, कुआलालंपुर, हांगकांग और बैंकॉक में रंगारंग तकरीबात। लोगों ने खूब जश्न मनाया और मुबारकबादें दी। लंदन में पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के 40वें उर्स की मुनासबत से तकरीब। सूफिया कराम की तालीमात पर रोशनी डाली गई। उलमा का दुनिया भर में क़याम अमन के लिए सूफी तालीमात आम करने पर जोर। वो जानते हैं कैफियत शौक़ खुल्द है, और देख ले बहारे गुलिस्तान औलिया। बर्मिंघम में तसव्वुफ की तालीमात और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से सूफिया कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। औलिया की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। मुकर्रिरीन का खिताब। कोवेंट्री में मियां मोहम्मद बख्श के 27वें उर्स की तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। नेक लोगों से निस्बत इंसान को राह रास्त पर लाने में मुआवनत करती है। मुकर्रिरीन का इशारा। मरी, गलियात, नथिया गली, अपर दीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। लवारी टॉप, कुमराट, बिनजाही के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की मौज मस्तियां। महकमा मौसमियात की आज से लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में बारिश की पेशगोई।
अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात किसी भी तरफ जा सकते हैं। नेटो फौजी दस्ते सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहे। अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस की आला कमांडर जनरल स्कॉट मिलर का बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा होगा इस बुलेटिन में। मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को कम सजा हुई। फ्लैगशिप रेफरेंस में मुलजिम की बरियत का फैसला भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। नवाज शरीफ ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में मरकजी अपील का फैसला आने तक जमानत की दरखास्त की तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर दिया। दरख्वास्त कल दोबारा दायर किए जाने का इम्कान है। इस्लामाबाद से फयाज महमूद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के चक्कर खत्म, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की राह पकड़ ली। नवाज शरीफ और नैब टीम एक और कानूनी जंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ेंगे। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का एहतसाब अदालत का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी मुजरिम की सजा बढ़ाने की इस्तदा कर दी। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत पेश किए। महज शक का फायदा देकर नवाज शरीफ को बरी करना खिलाफ कानून करार दे दिया। कहा अदालत नवाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद पर सजा सुनाए। दूसरी अपील में नैब ने कहा अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा साबित किया। करप्शन का जुर्म साबित होने पर नैब ऑर्डिनेंस में सजा 14 साल कैद है। मुजरिम को 7 साल कैद की सजा कम है, सजा बढ़ाने की इस्तदा कर दी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस को कलअदम करार देने की मरकजी अपील का फैसला आने तक मुजरिम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मांग ली। नवाज शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। ताहम हाई कोर्ट ने दरखास्त को नामुकम्मल करार देकर एतराज लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस फ्रीकैन की जानिब से दायर अपीलों पर जुमेरात को डायरी नंबर लगाएगा, जिसके बाद अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। अब आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब रिमांड को घिनौना कानून करार दे दिया है। कहते हैं ऐसा कानून खत्म होना चाहिए। साद रफीक का कहना है कि लगता नहीं रिवर्स गियर लग सकेगा। आसिफ अली जरदारी से हाथ मिला सकते हैं। कमेटी इजलास में दोनों सरगोशियां भी करते रहे। इस्लामाबाद से शहरियार खान की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब के रिमांड से मुतालिक कानून की मुखालफत कर दी। चौधरी निसार अली खान के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने से मुतालिक सवाल पर चुप रहे। कत्ल के केस में रिमांड जो है वो 14 दिन हो सकता है, तो यहाँ पर 90 दिन की तुक है। बिल्कुल हम इससे बात नहीं करते, ड्रैकोनियन, और उसको चेंज होना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने आसिफ अली जरदारी से हाथ मिलाने का इशारा भी दे दिया। कहा कि सदारती निजाम आसान नहीं, फौजी अदालतों पर हालात देखकर फैसला किया जाएगा। हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे? ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का तकाजा है और अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए और कंबाइंड अपोजिशन बननी चाहिए। हुकूमत गिराने के लिए नहीं मैं कह रहा, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर अच्छी कानून साजी के लिए, और अगर हुकूमत कहीं गलती करती है तो उसकी निशानदही के लिए। साद रफीक ने नैब की तारीफ भी कर दी। मेरे साथ अगर नैब का रवैया हैंडलिंग की हद तक गलत नहीं है तो मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मगर मुझ पर जो इल्जामात हैं वो फेक है और कोई सबूत नहीं है। कायमा कमेटी कानून और इंसाफ इजलास शुरू हुआ तो शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक मौजूदा सियासी सूरत हाल और नैब मुकदमात से मुताल्लिक सरगोशियां भी करते रहे। GIT रिपोर्ट की रोशनी में 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए थे। तो वजीर आजम की जेर सदारत आज विफाकी काबीना का इजलास जारी था जो खत्म हो चुका, जिसमें ECL में शामिल 172 नामों से मुतल्लिक झेली कमेटी
तश्कील दी जाएगी का ऐलान किया गया है। जी हां, विफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया। जराए के मुताबिक ज़ेली कमेटी 172 नामों से मुताल्लिक सिफारिशात का जायजा लेगी। ज़ेली कमेटी 172 नामों का फर्दन जायजा लेकर अपनी तजावीज पेश करेगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया उमर जटना। उमर, बताएगा, काबीना इजलास खत्म हो गया, ज़ेली कमेटी तश्कील दी जाएगी, कौन कौन शामिल होगा इस कमेटी में, किस तरह से अब फर्दन तहकीकात होगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जो है वो खत्म हो चुका है। इस इजलास में आज 20 नुकात पर गौर किया गया और जिनमें अहम जो एजेंडा था वो उसमें एक जो JIT की जानिब से सिफारिश की गई 172 नामों को ECL में डाले जाने का जो फैसला था उस पर नजरसानी की गई। और ज़राए का कहना है कि फिलहाल फैसला ये किया गया है कि जो 172 नाम है उनको फिलहाल JIT की जो सिफारिशात थी उनके मुताबिक उनका जायजा लिया जाएगा। फर्दन तमाम नामों पर जो सिफारिशात की गई हैं उनके जायजे के लिए एक ज़ेली कमेटी भी बनाई जाएगी और उस ज़ेली कमेटी में जो तमाम सिफारिशात हैं, तमाम नामों का जायजा लेकर फिर फैसला किया जाएगा कि किसका नाम हटाना है और किसका नाम ECL पर रखना है। तो फिलहाल जो है वो JIT के जो 172 नाम थे उनको ECL से हटाने का जो फैसला है वो नहीं हुआ और अब ये तमाम नाम जो है फिलहाल ECL में ही रखे जाएंगे और जो ज़ेली कमेटी सिफारिशात करेगी, जो तजावीज़ देगी, उन सिफारिशात का जायजा लेकर उसके बाद फिर हतमी फैसला किया जाएगा। सिंध में तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर से आमने सामने आ गए। खुर्रम शेर जमान ने वजीर आला सिंध से दोबारा इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं खदशा है बतौर वजीर आला मुराद अली शाह शवाहिद तबाह कर देंगे। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं रख सकते। कप्तान के खिलाड़ी ने सिंध हुकूमत को आवाम के मसाइल हल करने के लिए 25 दिन का अल्टीमेटम भी दे दिया। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने जवाबी वार किया और कहा कि वफाकी हुकूमत महलाती साजिशें करना छोड़ दे। शोर मचाया तो आपकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है। तहरीक इंसाफ के वफद की चीफ सेक्रेटरी सिंध से मुलाकात, अवामी मसाइल से मुतल्लिक शिकायतों के अंबार लगा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम शेर जबान ने वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा दोहराया। हम दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारी डिमांड है। हम फिर डिमांड करते हैं कि मुराद अली शाह फौरी तौर पर रिजाइन करें और ये एक तरीके से हमारी वार्निंग समझ लें। जियाले मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब ने भी PTI को खरी खरी सुना दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की हकीकत बताते हुए कहा कि सिंध सरकार को कोई खतरा नहीं। हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो 99 के 99 MPs जो है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक है सिंध की तरक्की के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के पीछे खड़ा है, बिलावल साहब के पीछे खड़ा है। मुर्तजा वहाब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाकी और पंजाब हुकूमतों से मुतालिक वार्निंग भी दे दी। ज्यादा उन्होंने इस तरह शोर मचाया तो उनके अपने लोग उनसे नाराज होते हैं और शायद पंजाब और वफाक में उनकी हुकूमत डिस्टर्ब हो सकती है। खुर्रम शेर जमान ने सिंध को मसाइल का गढ़ करार दिया और कहा कि PTI सिंध को पत्थर के दौर से निकालना चाहती है। कैमरामैन अली इमरान, साथी रिपोर्टर चांद नवाब के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज, कराची। सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली कार्रवाइयों की बात की जाए तो जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं। वजीर आला के अहकामात से जंगलात की जमीन अलॉट हो रही है, काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दें। सिंध में जंगलात की जमीन अलॉटमेंट से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इस्तफसार किया कि क्या बहरिया टाउन से जंगलात की तमाम अराजी वागुजार करवा ली गई, मजीद अल्तवा नहीं देंगे। मलिक रियाज को बोलने का शौक है तो अभी आ जाएं। अदालत ने सिंध हुकूमत से 8 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। सिंध में जंगलात की जमीन वागुजार न कराने पर सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर इजहार मायूसी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, कभी सोचा भी नहीं था हुकूमत गैर कानूनी काम को तस्लीम करेगी और कार्रवाई नहीं करेगी। आपने काम नहीं करना तो ओहदा छोड़ दे। जो हुक्मरानी का हक ही नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं, इस्तफसार किया। 30 अक्टूबर के अदालती हुक्म पर सूबाई काबीना ने अब तक अमल नहीं किया। क्या जंगलात की तमाम अराजी वागुजार करवा ली गई? दरख्वास्त गुजार ने आगाह किया कि बहरिया टाउन को कराची में जंगलात की 11,000 एकड़, नवाब शाह में 4,000 एकड़ अराजी दी गई। सारी जमीन साबिक सदर की हदायत पर अलॉट की गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा वजीर जंगलात और मुतल्लिका इदारे कहाँ हैं? मलिक रियाज को बोलने का शौक है तो वो भी आ जाएं, लेकिन बहरिया टाउन के वकील को इल्तवा नहीं देंगे।
जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि बैरिया टाउन को जंगलात की जमीन कैसे मिली, हजारों एकड़ पर कब्जा है, छुड़वाते क्यों नहीं। जस्टिस फैसल अरब ने कहा वज़ीर आला के अहकामात से जंगलात की जमीन अलॉट हो रही है। अदालत ने तमाम फरीकैन से जवाब तलब करते हुए समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने कहा है कि मोहम्मद डैम की तामीर आइंदा 2 हफ्तों में शुरू होगी। 800 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। जी हाँ, ठेका कवानीन के मुताबिक मेरिट पर पूरा उतरने वाली कंपनी को दिया गया है। इस्लामाबाद से राना तारिक की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने महमद डैम की तामीर की जल्द आगाज की नवीद सुना दी। पिछले 24 महीने की मेहनत से हमारी टीम ने ये जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें दामिर बादशाह है और मोहम्मद है, इसको रीअलाइन किया है। अब रीअलाइन होने के बाद दे आर ऑल सेट टू किक स्टार्टेड और फर्स्ट इज अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद है। चेयरमैन वापडा का कहना था कि डेस्कॉन कंपनी मियार पर पूरा उतरी, इसीलिए ठेका दिया। डेस्कॉन ने सतपारा डैम भी बिल्ड किया है, डेस्कॉन ने मिरानी डैम भी बिल्ड किया हुआ है, बट आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन हियर, बट इफ दे वर नॉट मीटिंग द क्राइटेरिया एक्सपीरियंस they would never have been part of the valuation. मुजम्मिल हुसैन ने यह भी कहा कि महमद डैम 5 दहाइयों बाद बनने जा रहा है। यह ऐसा इलाका है जहां पाक फौज की कुर्बानियों से अमन कायम हुआ। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी और बताया कि डैम फंड में एहतियात 9 अरब की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच चुके हैं। शाबाश चीफ जस्टिस, शाबाश वजीर आजम और समंदर पार पाकिस्तानियों का खसूसी शुक्रिया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। यकम जनवरी 2019 बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में साले नौ के पहले दिन रंगारंग परेड का इनेकाद हुआ, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने अपनी अपनी सकाफत के रंग बिखेरे। नए साल के इस्तकबाल के नए तरीके। लंदन में साले नौ के पहले दिन रवायती परेड का इनेकाद। लंदन की सड़कों पर खुशियों भरे गीतों, रंगों और मुख्तलिफ फनपारों से खूब रौनकें बखेरी गईं। कहीं जदीद गाड़ियां बड़ी बड़ी फुटबॉल्स खेलती नजर आईं, तो कहीं टेनिस खेलते देव हेकल फनपारों ने लोगों को हैरान कर दिया। परेड में मौसीकी और रक्स का भी एहतमाम किया गया था, जिसने रंगारंग तकरीब को मजीद 4 चांद लगा दिए। सिर्फ मुकामी ही नहीं, दीगर ममालिक की कम्युनिटीज ने भी अपने सकाफती रंग बखेरे, जबकि चीनियों ने अपने मखसूस ड्रैगन डांस से लोगों को मुतासिर किया। इस मौका पर पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। Really like it. It's my first time in London too. So yeah. Really colourful and really excited and cheerful. It's very excited to see a lot of culture and Happy New Year. New Year's was amazing for us. We came all the way from Mexico to spend the night here, New Year's night, and it was a great experience. Mayor, and it is really very good. I have seen India's stall also. It was a mix of culture. Very good time here. Yeah, thank you. I'm visiting for Tucson, Arizona. Happy New Year to everyone that's watching. Thank you. Welcome. Happy New Year. Feliz Año Nuevo. I like the parade because it was all spread behind the colors and I like it. It's our first time in London, and this is the first time we come to the parade, and we're from Mexico, and it was a great experience. I recommend it. Been here and it looks really good. Might come back next year. I love the dragons. The parade is okay. Yesterday I went to the fireworks. The fireworks was awesome.
and the parade it's very busy here, so you can't see it very well, but it's okay. It's really exciting to see all the different cultures coming together. We really love the parade. I live in London. My sister is visiting me from the US, and it's our first time with the parade, and we really love it. इस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए, जबकि मुख्तलिफ कार्टून्स कैरेक्टर्स का कॉस्ट्यूम पहने अफराद ने बच्चों के साथ बड़ों को भी खूब महसूस किया। लंदन में नए साल की इस रवायती परेड का मकसद जहां तमाम लोगों को लंदन की रवायात से रोशनास कराना है, तो दूसरी तरफ नए साल का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में भी करना है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में साले नौ की बड़ी तकरीब लाजवाब आतिशबाजी ने रात को दिन का समा पैदा कर दिया। मौसीकी के तड़के ने तकरीब का मज़ा दोबाला कर दिया। मतीउल्लाह की रिपोर्ट। जर्मनी में नए साल के इस्तकबाल की सबसे बड़ी पार्टी दारुल हुकूमत बर्लिन में हुई, जिसमें यूरोप भर से हजारों अफराद शरीक हुए। ब्रेंडनबर्ग गेट से पिस्टडाउन तक तिल धरने की जगह न थी। 12 बजते ही आसमान पर आतिशबाजी के ऐसे रंग बिखरे कि देखने वाले दम बखुद रह गए। तकरीब में बोनी टेलर, डीजे बोबो, एलिस मैरोन, निको सांतोस और ईगल आई चेरी जैसे गुलकारों और बैंड्स ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौका पर पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने 92 न्यूज़ से अपनी खुशी शेयर की। जर्मनी भर में नए साल के हवाले से मुनक़िदा तक़रीबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में भी नए साल का इस्तकबाल भरपूर जोशो खरोश से किया गया। आतिशबाजी के दिलकश नज़ारे ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जान लीजिए। साल 2019 की आमद यूनान में भी खूब जश्न मनाया गया। दारुल हुकूमत एथेंस में खराब मौसम के बावजूद हजारों अफराद पार्लियामेंट के बाहर जमा हुए और दिलफरेब आतिशबाजी से खूब लुत्फ उठाया। इस मौका पर मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ गानों पर हाजरीन झूमते रहे। पाकिस्तानी कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद यूनानी पार्लियामेंट के बाहर जमा थी, जिन्होंने भरपूर अंदाज में साल 2019 का इस्तकबाल किया। दुनिया भर की तरह साल नौ के आगाज पर हांगकांग में भी भरपूर जश्न मनाया गया। विक्टोरिया हार्बर पर होने वाली सालाना आतिशबाजी को देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नया साल आने पर हांगकांग में भी भरपूर जश्न मनाया गया। विक्टोरिया हार्बर पर होने वाली सालाना आतिशबाजी को देखने के लिए बड़ी तादाद में मुकामी और गैर मुल्की अफराद साहिल समंदर चिमसा चोई पर मौजूद थे। साहिल समंदर पर रंगारंग मौसीकी के प्रोग्राम्स का इनकाद भी हुआ। इस मौका पर पाकिस्तानियों ने भी मुकामी चाइनीज के साथ मिलकर खूब जश्न मनाया।
मुकामी वक्त रात 12 बजे आतिशबाजी का ये मुजाहरा शुरू हुआ। आतिशबाजी का मुजाहरा देखने के लिए शाम से ही लोग सड़कों पर आ चुके थे। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। शदीद सर्दी के बावजूद लाखों लोग नए साल की आमद के जश्न में शरीक नजर आए। मजीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लंदन में हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के 40वें सालाना उर्स के हवाले से पुरनूर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने इस्लाम को सूफीइज्म के जरिए दुनिया में आम करने पर जोर दिया। देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। वॉल्थम फॉरेस्ट के दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में बड़ी 11वीं शरीफ की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पीर सैयद महजर हुसैन शाह गिलानी, पीर सैयद साबिर हुसैन शाह गिलानी, चौधरी शौकत अली, सैयद अली इमाम शाह जिलानी समेत बरतानिया भर से जय्यद उलमा कराम और नातख्वां हजरात शरीक हुए। पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सूफिया कराम की तालीमात पर रोशनी डाली। उलमा कराम का कहना था कि औलिया कराम ने तबलीग इस्लाम और इंसान की फिक्री और अस्करी तरबियत भी की है। वालिदैन का दीनी तालीमात से ताल्लुक नई नस्ल को भी मस्बत सरगर्मियों और दीन इस्लाम की जानिब माइल करता है। जिस तरह इन औलियाए इज़ाम ने दीन के साथ ताल्लुक़ रखा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के साथ जो इबादत का बंदे का ताल्लुक़ रखा, वही आज हम इख्तियार करेंगे तो उम्मत मुस्तफ़ा की अज़मत रफ्ता बहाल होगी। हमारे आज मुसलमान बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, माशी तौर पर भी, फ़िक्री तौर पर भी, जहनी तौर पर भी, और बहुत सारी सियासी तौर पर भी पस्ती का शिकार हैं। 40 साल हो गए इस मुल्क के अंदर हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात को आम करते हुए, और उसका जो समर है, उसका जो फल है वो अल्हम्दुलिल्लाह कौम देख रही है। बड़ी कसीर तादाद में नौजवान हमारे इस उर्स पाक की मजलिस में जो सालाना होती है उसमें भी और जो माहाना होती है उसमें भी शामिल होते हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो तालीम की रोशनी में हो या दूसरे तरीक़ों से, तो इंसानियत की खिदमत का जो दर्स दिया है यही सबसे बेहतरीन एक रोशन बाब है। शहजादे गौसे आज़म पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब, और यहाँ पर देख रहे हैं कितने डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द यूके यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे भी इस में शिरकत कर रहे हैं। और यहाँ है ये जो यहाँ इस मस्जिद में आप देख रहे हैं ये तालीमात अपने रिलीजन की, इफ़ यू रियली वांट टू लर्न दिस इज़ द प्लेस टू लर्न हियर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दहशतगर्दी का कोई तस्वर नहीं, बल्कि किसी भी दुनिया के मज़हब में तो इस्लाम तो है ही पाकीज़ा, अमन, प्यार, मोहब्बत का दर्ज देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी उशाकान मुसलमान जहाँ भी हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सूरत पर अमल परा होके, और अल्लाह के मकबूल बंदे जो हैं, जो कहीं गौसे पाक हैं, कहीं मुजद्दिद पाक हैं, कहीं आला हजरत हैं, कहीं दाता साहब हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के साथ वो मिलाने के लिए आए हैं। आज पूरे यूके से जो आलम दीन वो तशरीफ़ लाए, और स्पेशली यंग जो हमारी यूथ है वो बेशुमार लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और जो आलम दीन है उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया है, स्पेशली यंगस्टर्स जो इस्लाम का ट्रूथ मैसेज है। औलिया कराम के नाम से सजाई महफिल में दिल को सुकून और अपनी इस्लाह बारे रहनुमाई मिलती है, और नौजवान दहशत गर्दी की नफी करके अमन और प्यार मोहब्बत की जानिब राग़िब होते हैं। बर्मिंघम की जामे मस्जिद कादरिया ट्रस्ट में सूफिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान तसव्वुफ की तालीमात और इस्तेहकाम पाकिस्तान रखा गया था। मजीद तफसीलात आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। वो जानते हैं कैफियत शौक़ खुल्द है, और देख ले बहारे गुलिस्तान औलिया। कादरिया ट्रस्ट बर्मिंघम में सजाई जाने वाली रूहानी महफिल की सदारत अमीर जमात अहले सुन्नत बरतानिया मुफ्ती गुल रहमान कादरी ने की। इस मौका पर उलमाए कराम का कहना था कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक तबके या ग्रोह के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। जो सूफिया की तालीमात हैं, जो पैगाम मोहब्बत का है, रोशनी का है,
जिसके ज़रिए आप इंसानियत को फलाह बहबूद के रास्ते पे ले जा सकते हैं, कामयाबी के डिगर पे ले जा सकते हैं। सब ने मोहब्बत के पैगाम को आम किया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में, और उसके साथ साथ जो नेशनल नैरेटिव है पाकिस्तान का, कौमी बयानिया है, पैगाम पाकिस्तान को सब ने यूनानिमसली आज मशाइख उलमा, कम्युनिटी लीडर्स, MPs, काउंसलर्स सब ने सपोर्ट किया है कि हम पाकिस्तान के इस नेशनल नैरेटिव को जो पीस के हक़ में है और टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म और सेक्टेरियनिज्म को रिजेक्ट करता है। कि जो आने वाली औलाद हैं, जो बच्चे हैं, उनको काफ़ी लोग जो हैं वो हमारे अकीदे से, हमारे मज़हब से तोड़ रहे हैं उनको। हमें चाहिए कि हम ये बात सबसे ज़रूरी जो है कि हमारे अपने बच्चों को ये बात प्रेजेंट करें, और ऐसी और ज़्यादा कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि बच्चों को समझ आए। तसव्वुफ़ इसका नाम है कि इंसान अखलाक़ी रज़ीला को दूर करे और अखलाक़ी हसना जो है वो अपने अंदर उसको कायम और दायम करे। तसव्वुफ़ इसका नाम है कि वालिदैन की खिदमत करे। तसव्वुफ़ इसका नाम है कि हुकूकुल्लाह का ख्याल रखे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और मुल्क दुश्मनी के ख़िलाफ़ जो पैगाम पाकिस्तान का एक मैसेज है, मैं समझता हूँ उसे पूरी दुनिया में आम होना चाहिए। मुसलमान तौहीद के नाम पर दुनिया में ज़िंदा है और तौहीद की वजह से इखलास और निजात नसीब होती है। What is Sufism? Sufism in essence is that person who follows Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam's ways, his sunnah and the Sharia laid down by Allah subhanahu wa ta'ala. मुकर्रीन का मजीद कहना था कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस नौजवानों की रहनुमाई के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जिससे इन्हें पाकिस्तान की तारीख समेत सूफीज़म के जरिए अपनी जिंदगियों में इस्लाह करने में मदद मिलेगी। महफिल के आखिर में दरूद व सलाम के नजराने समेत उम्मत मुस्लिमा के सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआ की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम में शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 11वीं बरसी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी बरतानिया के रहनुमाओं ने बेपनाह खदमात पर अपनी लीडर को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में मुनक़िदा तकरीब में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम कायरा ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर पीपल्स पार्टी बरतानिया के सेक्रेटरी जनरल अजहर बड़ालवी समेत जालों की कसीर तादाद मौजूद थी। मुकर्रीन का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ भरपूर और तवाना आवाज थी। इन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत आज पाकिस्तान में जमहूरियत है। शुरा का मजीद कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की गई तो बरतानिया में भरपूर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वालों को हर फोरम पर बेनकाब किया जाएगा। वो एक अजीम बाप की अजीम बेटी थी, एक अजीम कौम की अजीम लीडर थी, और वो पूरी दुनिया में एक अपनी आप मिसाल थी। भरपूर तरीके से यहाँ एहतजाज करेंगे हम, जो एम्बेसीज है उनके सामने, कंसुलेट के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये लाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो एहतसाब के नाम पर हमेशा निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम को डिरेल करने की कोशिशें की जा रही हैं, हम मज़म्मत करेंगे। यहाँ भी अगर हमें पाकिस्तान भी जाना पड़ा, अपनी लीडर कायदीन के शाना बशाना हम जदोजहद को जारी और सारी रखेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश किया और आज बिलावल भुट्टो उसी फलसफे पे अमल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फिलासफी, भुट्टो शहीद की फिलासफी, बेनज़ीर भुट्टो की फिलासफी, हमारे लीडर बिलावल जरदारी भुट्टो की क़यादत में हम आगे जारी और सारी रखेंगे। तो बरतानिया समेत पूरे यूरोप समेत पूरे पाकिस्तान में दमादम मस्त कलंदर वाले से 11वीं बरसी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पाकिस्तान और यूके की क़यादत यहाँ मौजूद है। आज की तकरीब में ये अहद किया है कि अगर हमारे कायदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान और असफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर कोई झूठे मुकदमात बनाए गए तो आप देखेंगे पूरी दुनिया में और खासकर पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा फिर इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पीपल्स पार्टी के जाले बिलावल भुट्टो के साथ आया तो पूरे बरतानिया पूरे यूरोप के जो है जाले कारकुनान जो है वो हम शाना बशाना पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब के साथ खड़े हैं। हम इसकी पूरी हमायत करते हैं कि पीपल पार्टी जो भी आमों के साथ है। बेनज़ीर साहिबा की शहादत को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़्क़िद किया गया और इसमें इस बात का अदा किया गया कि मोहतरमा के दिए हुए सियासी फ़लसफ़े के मुताबिक
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। वक्त को ये बता देना चाहती हूँ कि वो जो अब खाम ख्याली के वो जो ख्वाब बुन रहे हैं कि वो किला सिंध को फतह कर लेंगे, तो ये उनकी खाम ख्याली है। 11वीं बरसी में ये वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम उनकी कुर्बानी को, भुट्टो शहीद की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। तकरीब में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साले सवाब के लिए दुआ और फातिहा ख्वानी भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अब बात करेंगे ठंडे ठार मौसम की। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम शुरू होने से मुल्क भर में शदीद सर्दी ने कदम जमा लिए हैं। मलके कौसार, नथिया गली और अयूबिया में जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी का नजारा देखने वाले सयाह भी वहां पर पहुंच गए हैं। मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने हर सू चांदी बिछा दी। एबटाबाद, नथिया गली, ढूंगा गली, छांगला गली और अयूबिया में 5 इंच तक पड़ने वाली बर्फ से हर शय जम गई। ठंड में इजाफा हो गया और मलिका कोहसार का हुस्न देखने सयाह मरी पहुंच गए। शदीद सर्दी के बायस कई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से बदस्तूर कम। स्कर्दू में -9 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का भी राज रहा। हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे कई मकामात पर बंद रही, जबकि जीटी रोड पर लोगों को सफर में मुश्किलात का सामना रहा। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मालाकंड, हजारा, मर्दान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की नवीद सुना दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए वेबसाइट 92newsht.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।